बस 1 चम्मच खा लेना दोस्तों, दूध के साथ में। घुटने, कमर, हाथ पैर, जोड़ों और हड्डियों का दर्द बिल्कुल जड़ से दूर करेगा ये नुस्खा। इसके साथ-साथ जिनके भी जॉइंट सूख गए हैं, जैसे जोड़ों का ग्रीस खत्म हो गया है, कम हो गया है, तो उसमें जो है ये रामबाण उपाय है दोस्तों। बहुत जल्द ये जो है जॉइंट के अंदर ग्रीस बनाता है। इस तरह का नुस्खा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे जिनको भी घुटनों या जोड़ों में दर्द होता है, उनको चलने-फिरने में, उठने-बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जिनका ग्रीस कम हो जाता है जॉइंट के अंदर, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कट-कट की आवाज़ आती है, चलने-फिरने में, घूमने-फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और हमेशा जो है दर्द बना रहता है। कभी-कभी तो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों कि जब हम अचानक से उठते-बैठते हैं या चलते हैं, तो एकदम चमक-सी आती है जोड़ों के अंदर। किसी को भी जोड़ों में, हड्डियों में दर्द वगैरह है या जॉइंट सूख गए हैं, ग्रीस बनाना चाहते हैं घुटनों के अंदर, जोड़ों के अंदर, तो ये नुस्खा आप एक बार ज़रूर आज़मा कर देखना। बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। आज़माया हुआ नुस्खा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें क्या-क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ, जो चीज़ें मैंने ली हैं, वो सारी चीज़ें आपको भी लेनी है। पहली जो चीज़ है हमारे पास दोस्तों, वो है कमरकस। कमरकस का पाउडर लिया हुआ है। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास, ये है गोंद कतीरा। जो यहाँ पे चीज़ें मैं ले रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पंसारी के यहाँ पे, जहाँ पे जड़ी-बूटियों का सामान मिलता है, आयुर्वेदिक जो स्टोर होते हैं, उस पे आसानी से मिल जाती हैं दोस्तों। इनका पाउडर मिल जाता है और ये भी मिल जाती हैं, तो वहाँ से आप जो है ला सकते हो। आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं ये। बस आपको जो है ना अच्छी दुकान से लेकर आना है, जहाँ पे शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता हो, क्योंकि आजकल जो है ना मिलावटी चीज़ें बहुत आती हैं और जब हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें प्रॉपर तरीके से फ़ायदा नहीं होता। इसलिए विश्वसनीय जगह से और अच्छी और जो अच्छे ब्रांड वाली चीज़ें आप जो है लेकर आना। तो आपको जो है सारी चीज़ें एक बार 50-50 ग्राम के साथ में बना लेना है। शुरुआत में आप ये नुस्खा कम-कम चीज़ों के साथ में बनाकर आप इसे आज़मा कर देखना। अगर आपको सप्ताह भर में इससे हल्का-फुल्का फ़ायदा लगता है ना, तो आप इसे दोबारा बनाना और बताए गए तरीके से आप इसको अच्छे से 1 महीने तक आज़माना दोस्तों। आपका जितना भी दर्द है पूरी तरह से ठीक होगा। ये नुस्खा जो है आज़माया हुआ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो अगली चीज़ हमारे पास है, वो है मेथी दाना दोस्तों। मेथी दाना का आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है हड्डियों जोड़ों के दर्द में भी, और जिनके जॉइंट सूख जाते हैं उसको ग्रीस बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अक्सर आपने सुना होगा बुजुर्गों से कि मेथी खाया करो अगर हड्डियाँ या जोड़ दुखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद में अगली जो चीज़ है हमारे पास, वो है दोस्तों अलसी। अलसी जो होती है ना दोस्तों, अलसी के जो बीज होते हैं, ये भी जो है घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, हर तरह से आपके लिए ये फ़ायदेमंद होती है। किसी भी समस्या के लिए अगर आप इसका जेल बनाकर बाल धोते हैं, तो बाल जो हैं आपके लंबे, घने, मुलायम और डैंड्रफ जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर आप इसे खाते हैं, तो आपके हड्डियों, जोड़ों का दर्द, जो जॉइंट सूख जाते हैं, उनमें चिकनाई बनाने का काम, आपकी हड्डियाँ और जोड़ हमेशा ही स्वस्थ रहते हैं। अगर आप इसे 30 के बाद में 1 चम्मच डेली, आधा चम्मच डेली खाना शुरू कर देते हैं, तो ज़िंदगी में कभी भी आपको जो हड्डियों, जोड़ों का दर्द नहीं होगा। ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद बताई गई है। तो यहाँ पे जो हमने 4 चीज़ें ले ली हैं, ये चारों ही आपको 50-50 ग्राम ले लेनी है। इसके बाद में आपको एक चीज़ और ऐड करनी है इसके अंदर, वो है दोस्तों सफेद मूसली। ये भी आपको आयुर्वेद के स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी और 50 ग्राम आपको जो है सफेद मूसली ले आनी है। वो भी इस पे यहाँ पे चित्र में मैं आपको दिखा दूंगी, ये इस तरह की मिलती है और आप बोलेंगे ना हमें सफेद मूसली चाहिए, तो वो भी आसानी से मिल जाएगी। तो इन 5 चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले आपको नुस्खा बनाना बता देती हूँ, इसको किस तरीके से तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने जो अलसी ली है दोस्तों, इसको कच्चा खाना सही नहीं होता है, ये आपके पेट में मरोड़े वगैरह कर सकता है। इसलिए अलसी को लेकर आपको कढ़ाई में डाल के इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए इसको भून लेना है, ड्राई रोस्ट करना है इसे। जब तक रोस्ट करना, 3-4 मिनट लगेगा, जब तक ये चट-चट करके कढ़ाई में उछलने लगेगी। फिर आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है।
ध्यान रखना, ओवर कुक ना करना। जैसे ही ये चट-चट करके उछलने लगे, गैस का फ्लेम बंद करना। थोड़ी-सी देर कढ़ाई में इसे चलाते रहना, गरम कढ़ाई है, और फिर इसको किसी खुले बर्तन में, थाली या परात में निकाल लेना, इसको ठंडा होने देना। उसके बाद में सेम कढ़ाई में आपको जो है हल्की सी निवाई सी कढ़ाई रहती है ना, उसी में आपको मेथी दाना डाल लेना है और इसको भी हल्का सा चला लेना है, बिना गैस जलाए हुए। सिर्फ गरम कढ़ाई के अंदर हल्का फुल्का मॉइस्चर होगा, निकल जाएगा। वैसे मेथी को ज्यादा नहीं भूनना है आपको, बस इतना करना है। और फिर दोनों को अलग अलग बर्तन में निकालना, और फिर जो है ना ठंडा होने के बाद में आपको इन सभी चीजों का पाउडर बनाना है। जैसे कमरकस है, इसका पाउडर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। अगर आप लेकर आएंगे तो साबुत लेकर आते हैं तो उसका भी बना लेना। जैसे आपने ये लिया है यहाँ पे गोंद कतीरा, ये बबूल गोंद नहीं है दोस्तों, ये गोंद कतीरा होता है, इसी नाम से आपको मिलेगा। इसके छोटे टुकड़े करना तोड़कर, और फिर इसका पाउडर बनाना। और सारी चीजों का पाउडर बनाने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे मेथी वगैरह रहती है ना, इनके दाने रह जाते हैं हल्के फुल्के, तो कोई बात नहीं है। बस गोंद कतीरा जब पाउडर बनाएंगे तो इसे छान लेना आप अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर हल्के फुल्के लकड़ी के भी पीस मिल जाते हैं, जो लकड़ी का छिलका होता है, क्योंकि ये पेड़ से ही उतारा जाता है, तो छिलके आ जाते हैं इसके अंदर इस तरीके से। बाकी चीजों को सबको अलग अलग पीस कर आपको और छानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गोंद कतीरा आप छान लेना। उसके बाद में सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर लेना। और फिर रोजाना आपको जो है ये 1 चम्मच सुबह, 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ में, 1 चम्मच शाम को। आप चाहे एक बार दिन में दूध लेते होंगे 1 गिलास, तो एक बार इसे दूध के साथ में ले लेना, और एक बार इसे आप जो है गुनगुने पानी के साथ में भी ले सकते हो। और अगर संभव है दोनों टाइम दूध ले सकते हैं आप, तो एक एक गिलास दूध ले लेना। सुबह जैसे मैंने बताया, इसको आप नाश्ते के बाद में लेना दोस्तों, और शाम को खाने के बाद में, जब आप सोने जा रहे हैं उसके पहले, जब आप दूध वगैरह लेते होंगे तो उस समय आप इसे ले लेना फाँक कर। इसी तरीके से आपको ये डेली 1 महीने तक लगातार लेना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन फिर भी सबके शरीर की तासीर अलग होती है, इसलिए मैंने आपको बताया है। पहले आप 50-50 ग्राम से बनाना, तो उसके बाद में जब ये फिनिश होता है, आपको लगता है आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि 10 दिन में, 1 सप्ताह में पता लग जाता है आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसे कंटिन्यू लेना। अगर फ़ायदा लगता है तो और बनाकर आगे ले सकते हो। और ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, आप चाहें तो 2-3 महीने तक भी ले सकते हो, और उसके बाद में आप थोड़ा बहुत गैप रख सकते हो। अगर किसी को ये दिक्कत आगे चल के होती है तो इसी तरीके से आप ये नुस्खा आजमा सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, घुटनों में ग्रीस भी बनाएगा, हड्डियों जोड़ों के दर्द भी दूर करेगा, सूजन भी दूर करता है, हर तरह से आपकी हड्डियों को और शरीर को ये पोषण देता है दोस्तों। आपकी जो रोजाना की शरीर में विटामिन की पूर्ति होती है वो भी करता है, और साथ साथ जो है, जैसे मैंने बताया, घुटने ज्वाइंट सूख जाते हैं तो उनमें ग्रीस बनाता है, जिससे आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिसकी पहले से दवाइयाँ चल रही हैं, वो दवाइयाँ बंद ना करें, दवाइयों के साथ साथ इसको ले सकते हो, और जब भी लेना शुरू करें तो लगातार लेना। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।